इस कार्ड को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो युद्ध के जैसे, कुछ वार के जैसे, कुछ कहीं पर दौड़ता हुआ एक घोड़े पर बैठा दिख रहा है। और उसने लाल रंग के एक शॉल ओढ़ा हुआ है, एक विंग्स भी उसके दिखाई दे रहे हैं। और एक तलवार लेके दौड़ रहा है। और जो उसके पैर हैं, वो देखो, घोड़े के पैर भी जमीन पर नहीं दिख रहे हैं और उसके पैर भी जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। अगर इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखें तो ना घोड़े के पैर जमीन पर है, ना उस आदमी के पैर जमीन पर है। अगर पेड़ों को देखेंगे तो वो बहुत तेज हवा से पीछे बहते हुए दिख रहे हैं। और जो बादल हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो कैसे दिख रहा है कि अच्छी नहीं है। ऐसे बिजली कड़क रही होती है, बहुत तेज हवा, तूफान। अगर हम इस बात की बात करें तो ये ऐसा सिंबल करता है जैसे कुछ सिचुएशन अच्छी ना। तो अगर हम इस कार्ड को टैरो के हिसाब से समझेंगे तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर लाल रंग है, लाल रंग रिप्रेजेंट, सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाल रंग। तो अगर हम कभी भी किसी भी कार्ड में रेड कलर देखेंगे तो रेड कलर हमें बताएगा नेम फेम, क्योंकि लाल रंग सूर्य का होता है। तो नेम फेम अर्थात ऐसे व्यक्ति की यश कीर्ति, लोगों को पहचानना, लोगों में उसकी ख्याति होना पॉजिटिव है। तो ये हमें पॉजिटिव पॉइंट मिला, ये लाल रंग होना पॉजिटिव हो गया। दूसरा, ये जो विंग्स है, ये विंग्स क्या बता रहे हैं हमें? जो हमने पहले भी बताया था, अगर विंग्स होते हैं तो ये दिखाते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स। तो अर्थात इस व्यक्ति के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हमें दिखाई दे रहा है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो दो चीजें हमने पॉजिटिव निकाल ली। अब निगेटिव देख लो। यहाँ आसमान में जो बादल है, हवा है, ये अच्छी नहीं दिख रही हैं। बहुत बिजली कड़कते हुए, बहुत तूफान आता हुआ दिख रहा है। तो ये जब हमें वातावरण शोभनीय ना दिखता हो, कुछ निगेटिव दिख रहा हो, तो हम इसे निगेटिव मानेंगे। अर्थात जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हमारा क्लाइंट है या जिस सिचुएशन के लिए हम यह निकाल रहे हैं, वो सिचुएशन निगेटिव है। अर्थात पॉजिटिव सिचुएशन, अच्छी गुड वाली सिचुएशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब घोड़ा जो है, इसके पैर जमीन पर नहीं है और इसके पैर भी जमीन पर नहीं है। इट मीन्स इनका स्टेबिलिटी, अर्थात इनकी स्टेबिलिटी मिसिंग है। स्टेबिलिटी मतलब एक ठहराव, एक पॉजिटिवनेस, एक जीवन में मतलब एक 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 महकमा या एक पॉजिटिव वो, एक ठहराव, वो हमें मिसिंग दिख रहा है। तो ये भी निगेटिव हुआ। और क्या कह सकते हैं, जो ये सॉर्ड्स के कार्ड होते हैं जिसमें तलवार बनी होती है, इन्हें बोलते हैं सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं। सॉर्ड्स के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं? हमारा माइंड, हमारी सोच। और जब हम अपनी सोच की बात करें तो इस व्यक्ति की सोच कैसे लेके जा रहा है? तेजी से लेकर जा रहा है, अपने दिमाग को दौड़ा रहा है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में हम ये रीडिंग कर रहे हैं, उसका नेम फेम अच्छा है, उस पर भगवान की कृपा भी हमें दिख रही है, लेकिन उसके थॉट्स, उसका दिमाग, उसकी सोच स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके पैर जमीन पर है ही नहीं। तो हमें स्टेबिलिटी मिसिंग दिख रही है। अर्थात हमें इस कार्ड में ये पता लगा कि एक व्यक्ति जिसके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, राइट नाउ उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, नॉट गुड। उसका दिमाग शांत नहीं है, शांत नहीं है। और उसके दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो अनियंत्रित, जैसे तेज हवा चलती है ना, तेज हवा को रोक सकते हैं? नहीं। तो ये तेज हवाएं क्या शो कर रही हैं कि उसके दिमाग में भी बवंडर आ रखा है। तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा तेजी से बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। अर्थात बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स उसके साथ एक साथ आ रहे हैं। अर्थात जो दिमाग है वो अशांत है, बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा उसके अंदर विचारधाराएं आ रही हैं, सोच आ रही है, और वो बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। जब किसी के दिमाग में बहुत सारी चीजें जागे तो हमें अशांति दिखाई देती है और कंफ्यूजिंग दिखाई देता है। तो कंफ्यूज वाली एनर्जी हमें इसमें आ रही है। और अगर एक टैगलाइन में इस कार्ड को याद रखेंगे तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला कार्ड है, अर्थात दिमाग के घोड़े दौड़ा। दिमाग के घोड़े दौड़ाने का मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना, अर्थात ओवर थिंकिंग का कार्ड है। बहुत ज्यादा आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, जरूरत से ज्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है आपकी। और जब इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है तो डिसीजन पे नहीं आता, और वही उसकी स्टेबिलिटी मिसिंग हो जाती है। और वही हमने इसके घोड़ों के पैर से कहा कि घोड़े के पैर जमीन पर नहीं है, उस आदमी के पैर भी जमीन पर नहीं है। अर्थात सोच तो वो बहुत कुछ रहा है, लेकिन डिसीजन कोई भी नहीं ले पा रहा है। डिसीजन का मतलब होता है पैर जमीन पर होना, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, वो कोई चीज का निर्णय नहीं कर पा रहा है। अनिश्चितता की कंडीशन हमें दिखाई दे रही। एक प्रेडिक्शन ये हो गई। अगली प्रेडिक्शन सुनिए। अगली प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं कि आपका कोई काम, बहुत आप किसी काम से भाग रहे हैं, अर्थात आप किसी काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। पहली प्रेडिक्शन तो ये हो गई, ओवर थिंकिंग की, स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा सोच चल रही है। दूसरी चीज, आपके पैर जमीन पर ना हो, तो दूसरी तरह से प्रेडिक्शन क्या करेंगे, ऐसा व्यक्ति किसी उद्देश्य की तरफ या किसी चीज को पाने के लिए भाग रहा है। अब अगर मान लो कोई हमारे पास लड़की की रीडिंग कराने आया तो प्यार के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्ते के पीछे आया तो किसी रिश्ते के पीछे भाग रहा है, कोई बीवी के पीछे भाग रहा है, कोई उससे दूर भाग रहा है, अर्थात भागने का कार्ड है। आप सिचुएशन से भी भाग सकते हो। अगर ये कार्ड आया तो मैं क्या कह रही हूँ कि आप सिचुएशन से लड़ ही नहीं रहे हो, आप सिचुएशन को छोड़ के भाग, कि मेरे बस की नहीं, मैं नहीं सह सकता ये सब, भाग रहे हो। या किसी एम को फुलफिल करने के पीछे भाग रहे हो, आपको कुछ चाहिए, उस चीज के पीछे भाग रहे हो। भागने का कार्ड है ना, तो भाग रहे हो आपके, और क्या भाग रहे हैं, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके निर्णय सब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अर्थात अभी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है और आप किसी चीज को पाने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं। अगली रीडिंग क्या कर सकते हैं, ये हमें कई बार, वैसे तो ये निगेटिव कार्ड है कि अगर किसी ने बोला कि मैम मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा, मेरी शादी हो जाएगी, नहीं होगी, मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, नहीं आएगी, तो कार्ड है नो, यस रीडिंग नहीं देंगे। पर हम साथ में क्या बोलेंगे, जैसे एक सिचुएशन है, आपके पास कोई लड़का आया, मान लो उसका नाम हर्षित है, और वो आपके पास आया और उसने कहा कि मैम मेरी रीडिंग करिए, मेरी गर्लफ्रेंड एक हफ्ते से मुझसे बात नहीं कर रही है, हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, मैंने उसे प्रपोज किया, परंतु अब वो मुझसे बात नहीं कर रही है। हाँ पलक जी, राधे 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 राधे। तो अब हम क्या बताएंगे इस कार्ड से, पहली चीज, वो वापस तो नहीं आएगी, नहीं दिख रहा है। आप बहुत बुरी तरह से इस रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो, आपका दिमाग 24 घंटे उस लड़की के बारे में सोच रहा है, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा निगेटिव सोच आ रही है। इस समय आप परेशान दिखाई दे रहे हो और केवल ये सोच रहे हो कि मैं उसको कैसे वापस लाऊं, एम की फुलफिल, पीछे भागना है ना, तो आप उस रिश्ते के पीछे भाग रहे हो, पर वो वापस आता नहीं दिख रहा है। नो, क्लियर, समझ में आया। अगर मान लीजिए अंकित के पास कोई क्लाइंट आया और उसने पूछा कि अंकित मेरी गवर्नमेंट, मैं ना रेलवे का एग्जाम दे रहा हूँ, 2 साल से नहीं निकला, क्या इस साल में निकल जाएगा। तो ये कार्ड आया तो क्या बोलेंगे अंकित, कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपने एम के पीछे भाग रहे हो, आपको लग रहा है कि बस मुझे किसी तरह से ये नौकरी मिल जाए, मेहनत भी कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल भी चल रही है आपकी, परंतु हमें आपकी नौकरी लगते अभी तो नहीं
दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी सोच तो बहुत है पर डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड होता है 12 नंबर का, जिससे 3 नंबर जुपिटर का आता है, अर्थात आपका काम बनते नहीं दिख रहा है। और हम रेमेडी में यही 3 नंबर की रेमेडी कराते हैं और उसके काम बनने लग जाएंगे। इस तरह एक कार्ड की प्रेडिक्शन की जाती है, यस या नो है, या किसी और सिचुएशन से। आई होप समझ में आया होगा आपको। क्लियर हुआ ये कार्ड? मैम मैं एक चीज पूछना चाह हाँ रहा था अंकित। इसमें। हाँ जी बताइए अंकित। जैसे आपने बोला कि उस बंदे की नौकरी लगती हुई नहीं दिख रही है, फिर जी आपने तीन बिल्कुल। नंबर निकाला। हाँ इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि रेमेडी करने के बाद जो है उसकी नौकरी लग जाएगी। मतलब बेसिक मैं यही ये तो समझना हमें, चाह रहा जब हूँ हम कि देखो, हमने 3 नंबर का कार्ड निकाल लिया अंकित, तो हमें पता है कि हम ठीक अगर है। हम जुपिटर की रेमेडी करेंगे तो फायदा हो हम्म, जाएगा। तो उसके लिए हम अगेन कार्ड निकालते हैं। सपोज करो हमने फिर कार्ड निकाला और ये वाला कार्ड आया। ठीक है। ठीक। अब ये यस कार्ड है। तो जब मैंने उसको हम्म, रेमेडी बताई और उसके बाद मैंने एक कार्ड हम्म, निकाल लिया और मेरा पॉजिटिव कार्ड आ गया, तो 100% रेमेडी काम कर जाएगी। अच्छा। मतलब वैसे तो टेक्निकली हम हमेशा तीन कार्ड ही निकालते हैं, तीन या तीन हाँ से ऊपर कार्ड निकालते हैं। कभी एक कार्ड के ऊपर तो हम ये, एक कार्ड के ऊपर तो मेरे ख्याल में शायद यस या नो होता है, अगर वो एक प्राइमा फेसी वो पूछेगा। मगर हाँ, तीन कार्ड निकालेंगे तो सपोर्टिव में अगर ये कार्ड साथ में होगा तो 3 नंबर की रेमेडीज के साथ हम बता देंगे कि 360 डिग्री टर्न आपकी लाइफ होगी, मगर आपको थोड़ा सा रेमेडी करके एग्जैक्टली। और थोड़ा सा मेहनत करके आपको जो है नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल अंकित, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कई बार क्या हाँ, होता है ना, जल्दी वाली रीडिंग होती है, जैसे आप ऑन द वे जी। हो। ठीक है। अब हम्म, आपको हम्म, किसी ने पूछा, तो अब आप फैला तो नहीं सकते, 3 कार्ड भी मुश्किल से निकलते हैं, बिकॉज आप ऑन द वे हो, हाथ में कार्ड्स हैं, हम्म, गिरने भी नहीं चाहिए। हम्म, तो अगर तब हम्म, सिंगल टाइम अगर हम ऐसा कोई कार्ड निकालते हैं, तो हम ऑन द स्पॉट हम्म, क्या करते हैं कि सर देखो एनर्जी पॉजिटिव नहीं आ रही है ना, पर फिर भी अच्छा। हमारा काम हमेशा होप देना है। हम निगेटिव बोल के भी पॉजिटिव होते हैं। तो सर देखो आप क्या करो, जुपिटर को बैलेंस कर लो, वैसे भी जुपिटर ब्लेसिंग्स होती हैं, तो जुपिटर की रेमेडी करने से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। जुपिटर ब्लेसिंग्स है, तो हो सकता है कि कोई बड़ा बुजुर्ग के कहने से आपकी नौकरी लग जाए, लेकिन जुपिटर बड़े बुजुर्ग भी तो होते हैं ना, तो बड़े बुजुर्गों के कहने से या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके कारण आपको लग जाए। तो ये हम मतलब एक कार्ड की। मैम क्लियर यस या क्लियर नो नहीं निकल सकता। नहीं, अगर देखो सिंगल टाइम, जैसे अंकित आप ही हो, आपने मुझे बोला हम्म, कि दीदी मेरे को ये वाला नौकरी छोड़ दूं, दूसरी करूं, कि इसे कंटिन्यू करूं कि दूसरी छोड़ दूं, ये कार्ड आया, हम्म, तो मैं 100% हम्म, बोलूंगी नहीं अंकल, आप ये वाली नौकरी छोड़ दो, दूसरी पकड़ो, क्योंकि भाग रहे हो ना, भागोगे हम्म, तभी तो दूसरी नौकरी पकड़ोगे। ये कार्ड के लिए निगेटिव आ रहा है, तो ये हम्म, आप अभी वाली नौकरी छोड़ दो, दूसरी कर। हम्म, ऐसे ठीक है। यस या ठीक। नो कंफर्म बता सकते हैं, परंतु हम होप नहीं छुड़वाते किसी की। ठीक है मैम, ठीक है। मतलब पूरी तरह से 100% नो नहीं बोलते हम कभी किसी को। हम क्या कर देते हैं, साथ में एड अप कर देते हैं, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड नहीं आ रही, हमने देख लिया नहीं आएगी वापस, ये कार्ड देख लिया नहीं आएगी वापस, तो हम उसे फिर भी रेमेडी बताते हैं कि ऐसा कर, रेमेडी कर ले, अगर आएगी तो 30 दिन के अंदर, 3 वीक के अंदर आ जाएगी, तो कर दो रेमेडी, होप तो दो। डायरेक्ट ना नहीं करता कोई भी। आप एज बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आप डायरेक्ट ना नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हम दिल नहीं तोड़ सकते किसी का। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए अगले कार्ड पर चलते, ये कार्ड क्लियर हो गया ना, कैसे हम प्रेडिक्शन करेंगे। चलिए एक सिचुएशन पर रख कर लेते हैं। मान लीजिए, अगर अभिषेक का ही कर लेता है, अभिषेक के पास एक उनका दोस्त आया, वो बड़ा परेशान चल रहा है, और उसकी क्या है कि अब वो गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई है, परिवार वाले शादी भी कराना चाहते हैं, अब उसको नौकरी करनी है कि वो अपने पापा का बिजनेस कर ले, बड़ा परेशान है, कार्ड से भी दिख रहा है। तो अब अभिषेक को हम क्या कहेंगे, ये कार्ड देखकर अभिषेक अपने क्लाइंट को क्या बोलेगा, अपने भाई को या अपने दोस्त को? क्या लगता है क्या बोलेंगे? सोचो क्या बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? एनीवन, किसी को लग रहा है क्या बोलेंगे इस सिचुएशन? मैम एक बार सिचुएशन फिर से बताइए प्लीज, मिस कर हाँ, गया मैं शायद। सिचुएशन ये है कि
एक बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, माँ बाप शादी करवाना चाहते हैं। बंदा या तो बिजनेस की तरफ जाए कि पापा का बिजनेस है वो कर लूं, या फिर मैं नौकरी की तरफ जाऊं, ये क्वेश्चन है। और अभी हम सिंगल बस एक कार्ड देख के क्या प्रेडिक्शन दे सकते हैं, जस्ट एक सिंगल कार्ड से हम क्या कहेंगे वो? क्या कहेंगे? एक तो अपने ड्रीम्स के पीछे ओवर भागना थिंकिंग। छोड़ दो, अर्थात वो ओवर थिंकिंग। लड़की के पीछे भागना छोड़ दो, रिलेशनशिप खत्म, छोड़ दो। नहीं तो ओवर थिंकिंग आएगी, बहुत ज्यादा सोचोगे, सिचुएशन बिगड़ेगी, पहली चीज है ना। भागो मत, भागोगे मिलना कुछ नहीं है, सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। तो पहली चीज तो हम बोलेंगे ना कार्ड है, वापस वो आने वाली नहीं है, छोड़ दो। अब शादी की बात की, माँ बाप शादी कराना चाहते हैं, आपके लिए ठीक है, जुपिटर का कार्ड है तो शादी का कार्ड बनता है। अब आप क्या चाह रहे हो कि मैं नौकरी करूं कि बिजनेस करूं? तो ये कार्ड क्या कह रहा है कि अगर आप अपना मतलब ना कार्ड है ना, और पहली चीज हमें क्या बोली गई, क्या मैं नौकरी कर लूं? हम क्या कहेंगे कि नौकरी के पीछे मत भागो, आप बिजनेस कर सकते हो, पर कंफर्म जो हम आंसर देंगे वो हम दूसरे कार्ड से देंगे। इस कार्ड से हम इतना जरूर बता सकते हैं कि आपको चीजों के पीछे भागना बंद करना है, आपको अपने दिमाग को शांत करना है। और अगर आप अपना दिमाग शांत नहीं करेंगे तो ना शादी होगी, लड़की वापस आनी नहीं, ना आपसे नौकरी निभेगी और ना आपसे बिजनेस होगा। क्योंकि इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग में आप बैलेंस ही नहीं हो ना घोड़ा बैलेंस है ना आपका दिमाग ही बैलेंस नहीं है, तो घंटा कुछ करोगे, कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? आपको अपना मन शांत करना है, लड़की का चक्कर छोड़ देना है, कंसंट्रेट करना है अपनी ओन लाइफ। हम इस कार्ड से इतना इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। इसके बाद अगले कार्ड पर चलेंगे जो हमें बताएगा कि अब नौकरी करनी है कि बिजनेस करना है। पर इस कार्ड से हम इतना बता सकते हैं कि चीजों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, और चीजों को पकड़ने की जगह कि मैं भाग के पकड़ लूंगा, मत करिए, छोड़ दीजिए। जो लाइफ में होगा अपना होगा, वापस आएगा। चीजों को पकड़ के रखेंगे, वो परेशानियां देंगी, ये कार्ड कहता है। अगला कार्ड हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून का। नाम से ही समझ में आता है, व्हील माने चक्र हो गया, फॉर्चून माने किस्मत, किस्मत का पहिए का कार्ड है। इसको इंटरप्रेटेट दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीके से कि ये यस कार्ड होता है, इट मीन्स ये 100% यस कार्ड है। इससे जब भी रीडिंग करेंगे, यस, अभिषेक को लड़की को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नौकरी कर लेनी चाहिए, यस, बिजनेस करना चाहिए, यस, शादी कर लेनी चाहिए, यस, लव मैरिज होनी चाहिए, यस, एनीथिंग। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका एक बार में एक ही आंसर, यस। तो यस कार्ड है, पूरी तरह से यस कार्ड है। अब इस कार्ड को समझेंगे कि ये यस कार्ड है, पर क्या बता रहा है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून है, पहली बात तो किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूमने वाला है, अर्थात कुछ आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतरीन आपकी लाइफ के लिए आने वाला है। पहली चीज व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब भाग्य का साथ मिलने वाला है, अर्थात भाग्य चमकने वाला है। दूसरी चीज ये बताएगा। तीसरी चीज क्या बताएगा व्हील ऑफ फॉर्चून आपको? कि जो ये एंजल्स हैं, एंजल्स ने आपके जितने बैड कर्मा थे सबको खत्म करके आपके लिए आपके गुड कर्मा का दरवाजा खोल दिया है। अर्थात आपने जितनी स्ट्रगल आज तक कर ली, पर अब आपके लिए गुड कर्मा आने वाले हैं, आपके भाग्य का उदय होने वाला है। और कुछ अच्छी गुड न्यूज, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेम फेम, कुछ अच्छी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमें आते हुए दिखाई दे रही हैं। ये एक सेंस हुआ इस कार्ड का। जैसे जैसे अभी हमने रेलवे की बात करी थी कि अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा है क्या मेरी रेलवे में नौकरी लग जाएगी, और ये कार्ड आता है, तो हम क्या कहेंगे कि आपकी किस्मत का अब पहिया घूम गया है, अर्थात अब आपकी किस्मत आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। अब आपके बहुत स्ट्रांग चांस बन गए। और 10 नंबर अर्थात एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, अर्थात गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का कार्ड आया है, अर्थात रेलवे में कुछ गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है, अर्थात सरकार से रिलेटेड कोई आपको पदवी मिलने वाली है। और अच्छे
अच्छे स्केल पर जाओगे। इट मीन्स क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, एंजल्स का कार्ड है, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्टिवेशन हो रहा है। ठीक। अब दूसरी मीनिंग क्या है इस कार्ड की? दूसरी मीनिंग हमें बताती है कि जो ये सांप है और छुपा हुआ है, इट मीन्स आप जब कुछ पॉजिटिव चीज के पीछे जा रहे हैं तो अपनी चीजों को ज्यादा रिवील नहीं करना है, डिंडोरे नहीं पीटने हैं। रिवील करोगे तो कोई अपना इस सांप की तरह आपके पैर में डंक मार सकता है, अर्थात होती होती चीज आपकी रुक सकती है। कई बार होता है ना, हमें लेटर आ जाता है, कोई काम कंफर्म होता है, पर किसी की ऐसी नजर लग जाती है कि होते होते काम में अड़चने आने लग जाती है। हाथ हाथ में आ रहा है पेपर, सब कुछ है, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो वो नजर जैसी आपके ऊपर लग सकती है। तो जब तक कंफर्म्ड आपका सब कुछ ना हो जाए, तब तक चीजें आप ज्यादा रिवील नहीं करिए। जितना ज्यादा बंद मुट्ठी रखेंगे, जितना क्लोज रखेंगे चीजों को, उतनी जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। और मान लो नौकरी की बात थी, तो हम क्या कहेंगे कि जब तक नौकरी के परमानेंट कागज आपके पास ना आ जाए, आप चीजों को रिवील ना करिएगा। किसी अपने की नजर, निगाह या धोखा, या पीछे से कोई कहता है ना कि परेशानी क्रिएट हो जाए, सांप परेशानी का कारण भी होता है। तो कोई परेशानी आपको पीछे से आ सकती है, परेशानी हो सकती है, चीजें रुक सकती हैं। तो आप चीजों को, अच्छी न्यूज को रिवील मत कीजिएगा, छुपा कर रखिएगा। अगली चीज देखेंगे, अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारा जीवन है, और एक हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये एक दानव जैसा दिख रहा है, डायमंड जैसा दिख रहा है, और इसने पूरा इसका बोझ अपने कंधे पर, अपनी कमर पर उठाया हुआ है। और एक लेडी टाइप की औरत बैठी है, शेरनी बन के बैठी है, अथॉरिटिव है, और वो शासन कर रही है, दबा के रख रही है। अगर अब इसकी रीडिंग हम कैसे करेंगे, ये हम एक रिलेशनशिप की रीडिंग में करते हैं, इसका यूज हम एक रिलेशनशिप में करेंगे, या बॉस के साथ भी कर सकते हैं। अब जैसे वही बंदा है जो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहा था, तो हमने कहा गवर्नमेंट जॉब लगेगी 100%। अब उसने हमसे पूछा कि मुझे बॉस वॉस कलीग वलीग सब ठीक मिल जाएंगे, मेरा मन लग जाएगा, मैं सही सलामत रह लूंगा, मेरे साथ सब अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। तो अब हम क्या कहेंगे इस कार्ड से कि सिर्फ पॉजिटिव है। तो आपका जो बॉस है, आपका बॉस आपके ऊपर ज्यादा अथॉरिटिव हो सकता है, कि आपके ऊपर काम का लोड बढ़ जाए, या सब आपको दबाना चाहे, ऐसी सिचुएशन आपके वर्किंग प्लेस पर आपकी बनती दिखाई दे रही है। तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके ऊपर काम का लोड बढ़ जाए, या जो बॉस आपको मिले इस जॉब में वो थोड़ा सा अथॉरिटिव हो, ऐसी सिचुएशन बनती हमें दिखाई दे रही है। तो अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको थोड़ा सा दबना पड़ेगा, आपको उनकी सुन के चलना पड़ेगा, तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब रिलेशनशिप की बात करें तो ये कार्ड हमें रिलेशनशिप कैसे बताएगा, कि जैसे कि आपको, अगर मान लीजिए सपोज करो कि अभिषेक ही हमारे पास आया और कह रहा है कि दीदी मेरी जो गर्लफ्रेंड है वैसे तो बहुत अच्छी है, परंतु कई बार मेरी उससे लड़ाई हो जाती है, और वो मुझे ब्लॉक व्लॉक करके भाग जाती है, फिर वापस आ जाती है, क्या कारण होगा? और ये कार्ड आया। तो अब मैं क्या बताऊंगी कि जो तुम्हारी जो जो बंदी है, वो बड़ी अथॉरिटिव है, अपनी चलाना चाहती है, अपने हिसाब से तुमको चलाना चाह रही है। अब जब तुम उसके हिसाब से चल जाते हो, तुम उसकी इच्छाएं मान लेते हो, तब तो वो तुम्हारा सहन कर जाती है। परंतु जब तुम उसके आगे झुकते नहीं हो, तुम अपनी चलाते हो, या उसके गुस्से के कारण तुम कुछ और बोल जाते हो, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे रिलेशनशिप में आती है। और आप ना इस रिलेशनशिप को ढो रहे हो वास्तव में। क्यों? क्योंकि आप उसके बगैर रह नहीं सकते हो। तो ये रिश्ता आप जबरदस्ती अपने कंधों पर ढो रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस रिलेशनशिप में वो राज कर रही है, और आप इसको जबरदस्ती ढो रहे हो कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते हो, और वो सांप की तरह पीछे से आपको डंक मार रही है, लेकिन आप फिर भी इस रिश्ते में बंधे हो, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं आता। ऐसा सा हमें दिखाई दे रहा है। हम एक रिलेशनशिप में ये भी कह सकते हैं। अब मान लो एक पति पत्नी के बीच में हो, ये तो हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करी। अब
अगर एक पत्नी हमारे पास आई और वो कह रही है कि मैम मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं है, हर वक्त ये मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हैं, मैं इनको जो बोलूं मैं गलत ही लगती हूँ, क्या ही होगा, और हमने रीडिंग करी और ये कार्ड आया, तब क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? हस्बैंड बहुत अथॉरिटिव है, तुम सुनोगे तब भी सब हम्म, चलेगा। हाँ, और वो क्या चाहता है कि तुम दब कर रहो, तुम सबकी सेवा करो, और जब तुम करती रहती हो तो वो देखो तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। अब जहां तुम बोलना शुरू कर दोगी, तुम्हें लगेगा कि मतलब मुझे बिल्कुल नौकरानी बना दिया है इन्होंने, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। अब जब तुम्हारी ईगो, क्योंकि ईगो का कार्ड है ना, और तुम्हारी ईगो खड़ी हो जाती है, वही तुम लोगों में लड़ाइयां होती हैं और वही परेशानी है। इसके अलावा तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे कार्ड्स में। क्लियर? समझ में आया ये वाला कार्ड? हाँ जी। बाकी सबको समझ में आया? हाँ अभिषेक बोलो। दीदी ये नेगेटिव भी रहेगा क्या, मतलब क्या अभिषेक? नेगेटिव भी रहेगा जैसे कि मतलब प्राइड। नहीं, ये पॉजिटिव है, आप रिलेशनशिप को निभाओगे ऐसे ही। छोड़ने वाला कार्ड ही नहीं है। मैंने क्या कहा आपके लिए कि आप उस रिश्ते को निभाते रहोगे, क्योंकि आपकी फितरत ही नहीं। वो डंक भी मार ले, वजन भी डाल ले, आपके ऊपर हुक्म भी चला ले, आप लड़ाई भी कर लो, फिर भी आप रिश्ता नहीं छोड़ पा रहे हो, छोड़ ही नहीं मैम पाओगे। किसी भी मैम किसी भी कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है ये कार्ड या नहीं, चाहे ये हाँ, अकेले ये आए केवल चाहे किसी के तभी साथ आए? तभी निगेटिव हो सकता है जब ये आपको शादी से पहले आए। शादी से अगर पहले आए? किसी की शादी से पहले, जैसे अब मतलब ये मान लो कार्ड अगर आ मीनाक्षी गया के तो घर, वो हाँ, बर्बाद होने मीनाक्षी की वाला कोई है। बहन है छोटी और उसकी शादी होने वाली है। अब जिस जिस रिश्ते को वो देखने जा रहे हैं, और मीनाक्षी से पूछा कि हम एक रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो उस रिश्ते के बारे में बताओ। तो अब हम क्या कहेंगे कि भैया तुम्हें जो रिश्ता तुम जिससे करने वाले हो, या तो वो पति या उसकी माँ या उनके घर में जो लोग हैं, जो ससुराल है, ये वो अथॉरिटिव दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे शादी से पहले। एक तो सूर्य का कार्ड है, सूर्य फेवर नहीं करता शादी का, पहली चीज तो। शादी से पहले अगर ये कार्ड निकल रहा है तो शादी के लिए शुभत्व नहीं आ रहा है। दूसरा, आपके ससुराल वाले या आपका पति या उनकी माँ कुछ अथॉरिटिव दिखाई दे रही है कि आपको झुककर, आपको हर वक्त काम करता, मतलब आपकी अपनी पर्सनालिटी उभर नहीं पाएगी उस घर में। महा निगेटिव है ये कार्ड। और दी शायद बिजनेस नया चालू करना हो और ये कार्ड आया तो। हाँ, तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप के लिए ये कार्ड अच्छा नहीं है। ओके। अगर अगर बात करेंगे कि मुझे दीदी पार्टनरशिप में काम करना है, तब प्रॉब्लम है, क्योंकि पार्टनर आपको दबा सकता है। सारा बिजनेस सारा पार्टनर ले ले और पीछे से आपको धोखा दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए इज नॉट गुड। बिफोर मैरिज इज नॉट गुड, कि जिसको रिश्ता आप देखने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना कितना अच्छा हो, वो पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। पर अगर आपने कहा कि दीदी मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे एक मोबाइल की शॉप शुरू करनी है, 100% करो, बहुत बढ़िया जाने वाली है। इवन आप अथॉरिटी हो जाओगे, आप दुनिया के ऊपर राज करने के लिए पैदा हुए हो। आपकी दुनिया तो मारे न्यारे करने के लिए हो, क्योंकि सूर्य का कार्ड है। नेम फेम बढ़ेगा, दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। इवन दो चार लोग सपोर्ट में भी रख लेना, नौकर चाकर भी होंगे, ऐसे बोलोगे। कार्ड का इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। तो जब यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, जहां दो लोगों की बात आएगी, कि जब हम कह रहे हैं कि एक रिश्ता बनाना है, शादी हो चुकी है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है या पार्टनरशिप है, वहां ये कार्ड प्रॉब्लम करता है थोड़ा सा। अदरवाइज ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। उन सेंस में एक निगेटिव आभा, एक पीछे से छुपा हुआ मीनिंग निकल कर आता है। और दी हेल्थ के लिए आया तो मतलब समझो किसी ने पूछा कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, या जैसे सोनल जी के अभी वो कमलेश भाई जी है उनका के लिए ये कार्ड आया तो क्या हम बोलेंगे उनको। हाँ, तो देखो उनको कह सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर की वाइब्रेशंस बढ़ा रहा है। तो देखो उनको थोड़ा सा अग्नि तत्व का ग्रह, वे सीखेंगे हम आगे, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो उनको थोड़ा पेट से रिलेटेड परेशानी, जलन की परेशानी,
या सरदर्द की परेशानी, या ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होती है जब ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, ये बोझ भी तो दिखाई दे रहा है किसका, जीवन का बोझ। तो कई बार बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां किसी के ऊपर, तब भी आपके ऊपर सर दर्द हो सकता है, बॉडी एक ऐसा बनता दिखता है। बेसिकली सर दर्द का प्रॉब्लम इन व्यक्ति को हो सकता है जिसके लिए ये वाला कार्ड आया हो, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड सर को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि गर्माहट देती है, तो सर में दर्द, पेट में जलन हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कहीं ट्रैवल करके भी परेशानी, क्योंकि ये ट्रैवल को भी दिखाता है, तो ये कार्ड ट्रैवल को दिखा रहा है। इट मीन्स ऐसे व्यक्ति का कई बार ओवर ट्रैवल करने के कारण हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे इश्यू भी बन जाते हैं। ठीक है पूजा? हाँ ठीक है दी। और क्लियर सुन? किसी ने घर के लिए पूछा, मतलब मेरा घर बन जाएगा क्या? ये कार्ड आया तो हंड्रेड यस परसेंट बोलेंगे। 100% बनेगा। ओके ओके दी। बिल्कुल बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा, बढ़िया बनेगा। हम ये निगेटिव एस्पेक्ट्स केवल तभी पढ़ते हैं जब इसकी जरूरत होती है, अदरवाइज नहीं तो इनको ही पढ़ो केवल। ओके दी, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ दी। गुड। कविता जी, पलक जी, सबको क्लियर हुआ ना? अगले कार्ड पर चलते हैं। अगला कार्ड है ये वाला। हाँ, पलक कोई क्लियर हो गया, ठीक। अब ये कार्ड है, इस कार्ड को कैसे पढ़ेंगे? अब ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? गुड। ये कार्ड देकर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति है जो सोया हुआ है, कुल साउंड स्लीप सोया हुआ है आराम से अपना, और लाल रंग का कपड़ा भी है, और 10 तलवारें उसके सीने में चुभी हुई है। 10 नंबर का कार्ड है, नाइट विजन है, रात का टाइम है, यहाँ भी क्लाउड्स अच्छे नहीं है, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है, और निगेटिव दिख रहा है। कार्ड में सब काला काला, बहुत निगेटिविटी, बहुत ज्यादा कुछ निगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो जब किसी कार्ड में निगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं तो वो नो रीडिंग करता है। तो अगर हमने कहा घर बन जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। पहली चीज तो नो कार्ड है, कोई भी रीडिंग करते हुए नो बोलना है सीधा। ठीक, तो नो हो गया। इसके बाद अब ये कार्ड बताएगा क्या क्या। तो अब जैसे कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसकी कमर में तलवार लगी है, अर्थात किसी अपने के द्वारा धोखा, किसी अपने के द्वारा धोखा मिल सकता है, मिला होगा या मिलने वाला है, मिला होगा या मिलने वाला है, होने वाला आपके साथ धोखा। लाल रंग दिख रहा है, नेम फेम, तो आपके नेम फेम पर कोई दाग लगा सकता है, क्योंकि उस पर भी तो तलवार है। इट मीन्स आपके नाम को कोई खराब कर सकता है, आपके नाम को कोई धब्बा लगा सकता है, तो आपका नेम फेम कोई खराब कर सकता है। लाल रंग खून के रिश्ते बताता है, तो आपके कोई खून का रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोई बहुत मेजर इशू आपके खून के रिश्तों से आने वाली है, या आपके जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों की तरफ से आपको कोई धोखा, परेशानी या कोई ट्रबल मिलने वाली है, ऐसा इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। ब्लैक, काला रंग हमें ब्लैक मैजिक दिखाता है, अर्थात किसी के द्वारा आपके ऊपर कोई निगेटिविटी छोड़ी गई हो, या आपके जीवन में कुछ बहुत निगेटिव होने वाला हो, ऐसा भी हमें कार्ड से दिखाई दे रहा है। तो कुछ निगेटिव हमें होता हुआ दिखाई दी। काली रात, काली रात का मतलब होता है कि एक शुभता खत्म हो रही है, धीरे धीरे ये कालापन इस पीलेपन को खत्म कर रहा है, अर्थात आपके पैसे पर नजर हो सकती है, आपके किसी किसी अपने की हेल्थ खराब, किसकी हेल्थ होगी? सूर्य से हम पिता को देखेंगे, पुत्र को देखेंगे, आपका नेम फेम देखेंगे, आपका आपके इम्यून सिस्टम को देखेंगे। इन सब में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अर्थात पिता बीमार पड़ सकते हैं, पुत्र बीमार पड़ सकता है, आपका नेम फेम खराब हो सकता है, आपका कैरियर अर्थात कारोबार, उसमें कुछ डाउनफॉल आ सकता है। ये डाउनफॉल को भी बताता है कि आप जमीन पर घायल होकर गिर जाए, ऐसा भी तो दिखा रहा है। तो आपका डाउनफॉल हो सकता है कि कुछ आपको नुकसान आ जाए,
आपको कोई पुश्तैनी पैसे में नुकसान आ जाए, कोई रखे हुए में पैसे में, या किसी की नजर आपके पैसों पे है जिसके कारण आपके पैसे में नुकसान हमें दिखाई दे रहा है। कोई आपको धोखा दे सकता है, नजर लगा सकता है, आपके लिए कुछ बैड लक लेकर आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि आप थोड़ा ट्रस्ट ट्रस्ट मत करिए इस समय। थोड़ा हर किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिए, किसी को अपना मत समझिए, हर चीज को रिवील करके मत चलिए, क्योंकि आपके कार्ड्स पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं दे रहे हैं। ये तब भी कार्ड आता है कि जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो कोई क्या बोलते हैं उसे, टैक्स वाले में, टैक्स से रिलेटेड अर्थात जो इश्यूज आ रहे हो उसमें आप फंस सकते हो। सरकारी महकमे के किसी काम में फंस सकते हो, अर्थात सरकारी कोई नोटिस आ जाए, सरकार से रिलेटेड आप कोई किसी चीज में फंस जाओ, ये उसका भी कार्ड है। अर्थात किसी सहकारी चीज में आपका नुकसान हो जाए, कोई सरकार में आपका पैसा डूब जाए, कोई सरकारी महकमे से कोई नोटिस आ जाए, ऐसा पीछे से छुरा घुरा, कोई आपको अंदाजा भी नहीं है, आप अवेयर भी नहीं, और पीछे से आपको कोई नुकसान पहुंचा दे, तो टैक्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सरकार से कोई रिलेशन खराब हो सकता है, या कोई अपना आपको धोखा दे सकता है। ये सब इस कार्ड से हम बता सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रीडिंग आती है, तो आप क्या कहेंगे कि वो वापस आएगी? नहीं आएगी। पहली चीज, आपको कैसी है वो? धोखा देने वाली है, आप ही की कमर पर छुरा घोंपने वाली है, आप ही की पीठ पीछे कुछ भी गलत करेगी, आपको खबर तक नहीं ले रही, आप तो आराम से सो रहे हो, आपको समझ तक भी नहीं आ रहा कि आपको धोखा कौन दे रहा है, आपकी कमर के पीछे हो क्या रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा। शॉर्ट्स के कार्ड क्या बताते हैं? आपकी सोच, शॉर्ट्स है ना सारी, आपकी सोच, आपका माइंड, आपके थॉट्स, इस समय सब में निगेटिविटी आ रही है। देखो हर 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 उसके ऊपर कालापन है। इट मीन्स आपका दिमाग इस समय बहुत निगेटिव है, आपके दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल ज्यादा आ रहे हैं, आप निगेटिव एस्पेक्ट्स लेके बैठे हो, या दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा गंभीर चल रहा है, कुछ बुरे होने के ख्यालात बन रहे हैं, या दिमाग से बहुत ज्यादा परेशान हो, पैसा डूबने की वजह से भी हो सकता है, रिश्तों से भी हो सकता है, या किसी के धोखे से भी हो सकता है। पर मानसिक पीड़ा का कार्ड है बहुत ज्यादा, कि आपकी सोच, आपका दिमाग, आपके थॉट सब परेशान है इस समय, आप बहुत ज्यादा परेशान। अगर मैं बात करूं रोगों की, तो बॉडी एक हो सकता है इस कार्ड से। अगर मैं ये कहूं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, ओवर थिंकिंग से सर दर्द हो सकता है, क्योंकि सूर्य का कार्ड है, तो सर दर्द की परेशानी हो सकती है। भगवती महाकाली माँ, सर दर्द की परेशानी हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, या जॉइंट पेन, क्योंकि ये जब हम जो करते हैं तो जॉइंट पेन की दिक्कत हो सकती है, या हड्डी से रिलेटेड कोई परेशानी आपको आ सकती है। जॉइंट पेन्स, हड्डी, या फ्लू, जुकाम खांसी, कुछ फ्लू से रिलेटेड परेशानी आपको हेल्थ इश्यू आ सकता है, वो ये कार्ड बताता है। ठीक है, रीडिंग में क्या करेंगे, अब इन तीनों को मैं ऐड अप कर देती हूँ, तब ज्यादा अच्छे से रीडिंग आएगी। तो इन तीनों कार्ड को मैंने तीनों पढ़ा है, ये वाली डेथ का कार्ड नहीं पढ़ाया ना मैंने, डेथ का कार्ड नहीं पढ़ाया मैंने, और सन का कार्ड भी नहीं पढ़ाया शायद, है ना। चलो पहले यही कार्ड देख लो, डेथ का कार्ड पढ़ा देती हूँ। डेथ का कार्ड क्या कहता है, अगर हम इस कार्ड को देखेंगे, डेथ के कार्ड को जो इन बिटवीन बना हुआ है, ये डेथ का कार्ड कैसा बता रहा है कि ये एक व्यक्ति है जो कंकाल जैसा है, उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे मृत्यु का देवता हो, यमराज हो, उस तरह का दिख रहा है।
एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, मतलब भगवान का कोई दूत है। साथ में उसने जो ये झंडा लिया हुआ है उस पर भी कुछ सिंबल तांत्रिक बना हुआ है, अर्थात कुछ तंत्र मंत्र, मृत्यु, संकट, कोई बुरा इफेक्ट, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर मैं नीचे देखूंगी तो मुझे कहीं मार काट और बहुत बुरा समय दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति मरा हुआ दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है जो बहुत घबराया हुआ है, एक लेडी है जो बिल्कुल मरने की कंडीशन पे है, और एक हमें राजा जैसा आदमी दिखाई दे रहा है जो कुछ प्रे कर रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ अनुनय विनय कर रहा है। और साथ में जो पहाड़ है वो भी ब्लैकिश एनर्जी लेके बैठे हुए हैं, आसमान में कोई नीलापन नहीं है। साथ में जो एक सूरज निकल रहा है, एक पीलापन दिखा रहा है, अर्थात एक रोशनी, एक होप दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है, अर्थात जैसे कि हमारा एक चक्र होता है कि व्यक्ति बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर बच्चे के रूप में जन्म लेता है, फिर युवा बनता है, और फिर बड़ा हो जाता है, फिर एक चक्र दिखाई दे रहा है, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कोई नया प्रसंग आ सकता है, कुछ नया ही जीवन में मोड़ आने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है, आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली। आप पहले कुछ और कर रहे थे, पर नाउ आपकी जिंदगी में कुछ अलग ही बदलाव आने वाला है। डेथ का कार्ड मृत्यु का कार्ड है, अर्थात कुछ चीजों को आप रोक सकते हैं, कुछ चीजों में परेशानी भी दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड अगर पैसे के लिए आया तो पैसे में निगेटिविटी है, किसी की हेल्थ में आया तो मृत्यु सम कष्ट हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, और एक होप दिखाई दे रही है सूर्य की कि कुछ अच्छा हो सकता है। परंतु डेथ का कार्ड बहुत ज्यादा निगेटिव कार्ड होता है, पर होप भी होती है। पर डेथ का कार्ड मृत्यु का कार्ड है, तो कुछ चीजें वाइब्रेशंस रुकती भी दिख रही हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप इस समय बिल्कुल मरने की कगार पे, अर्थात रिलेशनशिप खराब हो चुका है। पैसे की बात करें, पैसा स्टक होने का कार्ड है, कर्जा ले सकते हो, हमारा पैसा किसी ने लेकर गया है वापस नहीं कर रहा, तो भी डेथ का कार्ड है। अगर कोई कहे मैं एग्जाम्स में क्लियर कर लूंगा, डेथ का कार्ड है, तो आप क्या कहोगे? तो है सूरज की, परंतु डेथ भी है, अर्थात पेपर खराब हो सकते हैं। यू हैव टू स्ट्रगल मोर एंड मोर, क्योंकि आपका डेथ का कार्ड आपके चीजों को ब्लैकिश कर रहा है, बुरा कर रहा है, नो में बदल रहा है। आपको एनर्जी बहुत पॉजिटिव देनी पड़ेगी, इतना सा सूरज उस काली शाही को नहीं बदल सकता। अगर कोई आपके पास आया और कहता है क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, 100% हो रखा है। किसी ने कहा मेरे मेरे पिताजी आईसीयू में बच जाएंगे, तो नहीं बच सकते, क्योंकि वो हमें हो नजर डेथ के कार्ड से नहीं आ रही है। होप कब देनी है? कुछ नई बिगनिंग, जैसे अभिषेक का एक रिलेशनशिप टूटा, तो मैं क्या कहूंगी कि ये कार्ड आया, अर्थात वो रिलेशनशिप टूट गया है, पर नया रिलेशनशिप बन सकता है। मुझे एक होप नजर आई। किसी ने कहा मेरा कोर्ट केस चल रहा है, क्या बता रहा है डेथ का कार्ड? तो ये जो कोर्ट केस है ये आपके हारने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, परंतु एक होप मुझे नजर आ रही है कि या तो आप वकील बदल लें, या कोई आपका कोई नई नई पहल कर लें, या कुछ नया बदलाव कर लें, तो आपके केस में कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है, अर्थात कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। अगर किसी की हेल्थ खराब है और डेथ का कार्ड आया, तो हम क्या कहेंगे? आप डॉक्टर बदल लीजिए, ये डॉक्टर तो आपको मृत्यु सम कर देगा, इसकी दवाई आपको काम नहीं करेगी, कोई नया डॉक्टर लीजिए, वही आपको दवाई देगा। और सूरज किस तरह की दवाई बताता है? सूर्य बताता है हमें आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई। तो आप अगर आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथिक दवाई की तरफ जाएंगे तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। 10 और 3 13, 4 नंबर का कार्ड है। एलोपैथी दवाइयां आपकी बहुत चलेंगी। 4 नंबर का कार्ड राहु है, तो बीमारी का संकट आ सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। और ये कार्ड जैसे हमें बता रहा है कोई बहुत भयंकर नुकसान होने का, घर में दवाइयां चल जाएं, बीमारी आ जाए, ऐसा भी ये कार्ड दिखा रहा है। परंतु राहु और सडन कुछ पॉजिटिव भी कर देता है, तो कुछ नया आपकी बिगनिंग स्टार्ट होने वाली, कुछ पॉजिटिव आपके लिए आ सकता है, ये भी ये कार्ड बता रहा है।
अगले कार्ड पर अगर आएंगे, सन का कार्ड, तो सन के कार्ड में अगर हम देख पा रहे हैं पूरी तरह से सूर्य ही सूर्य दिख रहा है, पीछे भी सूर्य है, सूर्य के ही पौधे लगे हुए हैं, एक बच्चा दिख रहा है जो न्यूड है, खुश है और घोड़े पर बैठ के मदमस्त हो रहा है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, लाल रंग का झंडा, अर्थात आपका नेम फेम दुनिया भर में आने वाला है। झंडा क्या बताता है? नेम फेम दुनिया भर में हो जाएगा, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए 100% गवर्नमेंट जॉब है, आपकी पॉजिटिविटी है, कुछ बेहतरीन होने वाला है। घोड़ा ट्रैवल बताता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं दूर जाकर नौकरी लग रही होगी, बच्चे की तरह आप हैं, चाइल्डिश हैं, कुछ डिसीजन आप बच्चे की तरह लेते हैं, आपके अंदर एक मासूम सा बच्चा है, आप बिल्कुल बच्चों की तरह रहते हैं, खुश होते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है तो एकदम आ जाता है, फिर सोचते नहीं है। न्यूड होने का मतलब है आपके अंदर छल नहीं है, कपड़े पहनने का मतलब होता है छल, और जब कपड़े ना हो शरीर पर तो आप बाहर से भी वही हो जो अंदर से हो, अर्थात आपके अंदर छल नहीं है, दिखावा नहीं है, आप शो ऑफ नहीं करते, आपको कोई दिखावा नहीं करना है, आप बिल्कुल प्योर हार्ट है। बस इस कार्ड में एक निगेटिव चीज क्या दिख रही है? ओवर कॉन्फिडेंस, कि बच्चे ने दोनों हाथ छोड़ दिए और घोड़े को नहीं पकड़ा, अगर घोड़ा तेजी से भागा तो बच्चा गिर जाएगा। तो इस कार्ड में हमें क्या बताना होता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, नौकरी पॉजिटिव, एवरीथिंग बहुत पॉजिटिव है, बस आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, चीजों को अपनी पकड़ में रखना है, चीजों को अपने दिखावे में बर्बाद नहीं करना है, आपको सीधा साधारण तरीके से चलना है, आपकी ग्रोथ 100% होगी, पॉजिटिव होगा, बस भागना नहीं है किसी चीज के पीछे, स्लोली स्लोली चलते जाइए, जंग तो आप जीत ही लोगे। तो ये 3 कार्ड्स हैं। अब इन 3 कार्ड्स को जो मैंने आपको समझाया, अगर किसी की रीडिंग करनी हो, जैसे कि पूजा की कर लेते हैं, पूजा को बुरा भी नहीं लगेगा, पूजा की एक रीडिंग कर रहे हैं। पूजा ने कहा कि मेरे एक मुंह बोले भैया है और उनके बारे में दीदी कुछ बताइए, और ये 3 कार्ड्स आए हैं, तो मैं क्या प्रेडिक्शन दूं? मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में कि वो मुझे क्या पूछने आए हैं, पर बस कहा है कि उनकी रीडिंग कर दीजिए, तो मैंने ये 3 कार्ड निकाले, मैं क्या रीडिंग, सोचिए फिर मैं बताती हूँ। मतलब दी किससे रिलेटेड, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, ये तो हमें किसके? बताना है ना, ओके। उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ये कहा रीडिंग कर दीजिए, रीडिंग कर दीजिए। उनको हम ये पहले कार्ड से तो बता सकते हैं कि आपने ही कोई मतलब आप बहुत कष्ट में हैं और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होगा, आप बहुत स्ट्रेस में होंगे, थोड़े कोई फाइनेंशियल हेल्थ इश्यू रहेंगे, और पिता पुत्र जैसे कोई रिलेशन हो, उसमें आप एक किसी का तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। हाँ, और दूसरे में ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ गलत होने वाला है आपके साथ, लेकिन परमात्मा की थोड़ी कृपा दिख रही है, और उसमें कुछ आपके ऊपर तांत्रिक तंत्र मंत्र वगैरह कुछ हुआ होगा शायद, और ये निगेटिविटी का बहुत कार्ड दिख रहा है, और लेकिन उम्मीद है कोई, और बाद में थर्ड है वो नेम फेम हो जाएगा आपका, सब अच्छा हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ सब में। सिर्फ ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करे, मतलब अलर्ट रहना है, हर एक सोच में अलर्ट रह के आगे की करनी है जो भी डिसीजन बिल्कुल है सही, वो। बहुत बढ़िया, बहुत सही पूछा। ये भी कह सकते हैं दिखावे में, शो ऑफ में मत जाइएगा, बहुत सिंपल रहिएगा, चीजें जो शो ऑफ की तरफ जाएंगे तो चीजें फिर परेशान करेंगी, क्योंकि यहाँ भी देखो आपका नेम फेम पे दाग लग सकता है, तो आपको शो ऑफ नहीं करना, धीरे धीरे चलेंगे, प्रोग्रेस होगी, 100% होगी, बट धीरे 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 आपको चीजों को समझना है, ट्रस्ट इश्यूज मत करिएगा, ट्रस्ट मत करिए, कुछ प्रॉब्लम्स पास्ट में हमें दिखाई दे रही हैं, किसी का धोखा मिल सकता है, मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं, हेल्थ इश्यू आए होंगे, या किसी अपने ने कुछ चीट किया हो, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है।
अपने ही बच्चे से ना बन रही हो, या अपने माँ बेटे बाप बेटे की ना बनती हो, ये भी ये कार्ड दिखाता है। और अगेन सही कहा पूजा ने कि कुछ बहुत निगेटिव अगेन हमें दिखाई दे रहा है। कुछ अगर बिजनेस है तो बिजनेस ठप होता दिख रहा है, नौकरी है तो नौकरी में इश्यूज दिख रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ निगेटिव दिख रहा है। पर होप है, सामने दिखाई दे रहा है कि सूरज निकल रहा है, होप भी है, कुछ पॉजिटिव भी हमें नजर आ रहा है। और एट द एंड तो पॉजिटिव खिला हुआ कार्ड है। इट मीन्स आपका जो सूरज थोड़ा सा खिला था वो अब ज्यादा खिल गया है। लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो, बस हमें क्या करना है, थोड़ी सी रेमेडी करनी है, उसके बाद आपकी पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो हमारे पास ये लेकर आया था कि मतलब मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो ठीक हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ शुरुआत अच्छी ना हो लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी होगी। शुरुआत में थोड़ी ट्रबल रहेगी, जल्दी से किसी को ट्रस्ट करके पैसे उधारी मत दीजिएगा, वापस फंस सकते हैं। पर एट द एंड आपका नेम फेम हमें बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका बिजनेस ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। पर स्टार्टिंग मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो स्वाभाविक है। और किसी ट्रस्ट करके, अपना भरोसा करके अपनी गद्दी मत दीजिएगा, फुल अपने पर कॉन्फिडेंस करके अपना काम करिएगा, हम ये भी कह सकते हैं। समझ में आए ये 3 कार्ड्स आप लोगों को? हाँ दी। हाँ। पलक, अंकित, आप लोगों को समझ में आए? कविता, आप लोगों को समझ में आए? हाँ। दी मैंने तो सिर्फ इंटरेस्ट लेकर थोड़ा सा ज्वाइन किया, बट इतनी हाँ डेप्थ में नहीं गई 2 दिन में। मुझे अभी न्यूमरोलॉजी पे पूरा कंसंट्रेट करना है। हाँ हाँ बिल्कुल कविता, बिल्कुल। ये तो चलो, ये है ना, साथ में हमने 2 दिन हाँ, था पर तो कर देखा लिया। मुझे इतना समझ नहीं आया तो मैंने आपसे कोई पूछा भी नहीं, क्योंकि आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन न्यूमरोलॉजी फर्स्ट। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। जी जी जी। तो पलक और अंकित आप लोगों को समझ में आया? जी मैम, पलक आ को गया। आया, अंकित आपको समझ में आया कुछ? हाँ मैम, आया मैम। गुड। आप अगर इसे रिलेट करना हो कोई एक सिचुएशन पर, मान लीजिए आ, एक लेडी आपके पास आई है और उसके इश्यूज चल रहे हैं उसके पति के साथ, और वो आपके पास परेशान होके आई है कि मुझे डायरेक्शन बताइए, मैं अलग हो जाऊं, साथ रहूं। और ये तीनों कार्ड आए हैं, तो हम क्या क्या बताएंगे? फर्स्ट कार्ड से तो ऐसे बता सकते कि तेरे अपने ही कोई है जो तुम्हारे दोनों में मिसअंडरस्टैंड क्रिएट कर रहे हैं, या कोई बाहर का थर्ड पार्टी भी रह सकता है, या घर के किसी ने तंत्र मंत्र किया हो शायद, और आपके दोनों के सोच में कुछ विष बाधा किया हो। और सेकंड में ऐसे कर सकते कि तुमको बहुत सारी तकलीफें आएंगी, लेकिन आगे मतलब सिचुएशन ठीक होके आप साथ रहने के लिए अच्छे योग बन सकते हैं। तो होप मत छोड़ना, थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करके थोड़ा उस पे ध्यान देके वर्क करना। और आखिरी तो सब अच्छा ही होने वाला है सब, हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान भी ये दिख रखना। रहा है ना कि वो भीख मांग रहा है। इट मीन्स अगर आप थोड़ी पेशेंस रखेंगे तो सूरज निकल रहा है। अगर रिश्ता हाँ टूटने के लिए ये दानव आ भी गया है, ब्लैक मैजिक हो भी गया है, तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि सूरज निकल रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट स्लोली स्लोली आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी। और कुछ जो ब्लैक मैजिक है इसके उपाय करिए, 100% है वो सूरज कमाल करेगा। और लास्ट कार्ड जो पॉजिटिव है, हो सकता है आपकी फैमिली बन जाए, बच्चा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे, या आपके संतान के कारण आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए। पर कुछ पॉजिटिव साइंस आगे पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो आप के लिए अच्छा दिख रहा है। हिम्मत रखिए, बस ब्लैक मैजिक का और किसी पर ट्रस्ट मत करिए, जल्दी से अपनी बातें रिवील मत करिए। ट्रस्ट इश्यूज रखिए थोड़ा सा, कि एकदम हर किसी को अपनी बातें मत बताइए। कौन जाने आपकी बातें सारी पति को बताई जा रही है और उसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये सब नहीं करना है। आगे जाके सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इस तरह से रीडिंग कर सकते हैं। ठीक। हाँ यस दी। क्लियर हो गया सब? हाँ अभिषेक बोलो। दीदी इसमें दसम में मैच्योरिटी है दिखाएगा, क्या जो अभिषेक? हाथ नहीं पकड़े हो। मैच्योरिटी नहीं है ऐसा बोल सकते हैं बच्चे में कि हाथ नहीं पकड़े। हाँ, आप
मेच्योर डिसीजन मत लीजिए। अब मेच्योर डिसीजन लोगे तो गिर जाओगे नीचे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इमेच्योरिटी से डिसीजन नहीं लेने हैं, मेच्योरिटी से थोड़ी सी हिम्मत रखिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा। जी। क्लियर, समझ में आया ना कार्ड्स का? जी। हाँ। बस ऐसे ही रीड करने होते हैं कार्ड्स को। जितना डीप में समझेंगे, रिलेट करेंगे, उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। बस सारी बात है, कार्ड्स को याद नहीं करना। अब आपको मैंने 6-7 कार्ड पढ़ाए, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कार्ड को देखा एकदम समझ में आता है कि दीदी ने किस शब्द का क्या मीन बताया था। बस वही तो दिमाग में बैठाना है। वो बैठ गया तो समझ में आ जाएगा कार्ड क्या कहना चाह रहा है हमसे, पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या डेप्थ में हमें समझाना चाह रहा है, हम अपने क्लाइंट को क्या बोले, कैसे बात करें, है ना। अब जैसे यही कार्ड्स थे तीनों, तो अगर मैं किसी को बिजनेस के लिए बोलूं तो हाँ करोगे? हाँ करेंगे, लेकिन उनको बहुत ये तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर मैं बिजनेस के लिए हाँ करूं तो शुरुआत के दोनों कार्ड्स निगेटिव हैं, तो बहुत हाँ। स्ट्रगल हो सकती है, पर एट द एंड बहुत अच्छा होगा। पर शुरुआत बहुत भयंकर होने वाली है, शुरुआत इतनी आसान नहीं आएगी उनके लिए, हम्म। है ना। कार्ड्स यस। को ऐसे इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को टैरो क्लास अच्छी लगी होगी, तो मुझे बताइएगा। हाँ, ठीक है। और बाकी तो हम लिखकर बात कर लेंगे। 2 दिन मुझे यही समझाना था कि आप लोग समझें कि टैरो आपके लिए है भी कि नहीं, टैरो आपको समझ में आ भी रहे कि नहीं। आप कोर्स तो तभी करेंगे ना, क्योंकि जब आपको समझ में आएंगे। फीस मैंने बहुत नॉमिनल रखी है इसकी, 5,000, और वो 2 महीने में आप आधी आधी पे कर सकते हैं, 3,000 और 2,000 में भी कर सकते हैं। तो 5,000 रुपए फीस है। लगभग लगभग मुझे 1.5 से 2 महीना लग जाता है सिखाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप मीनिंग सिखानी होती है। कंटिन्यूस आपको रीडिंग करानी पड़ेगी सिचुएशन के साथ, तब जाके पूजा के जैसा आप कर पाओगे। पूजा अभी कर ही रही है, अभी इनका आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ है, पर इतनी इनको आ गई है कि ये कार्ड्स को पढ़कर बताने लगी हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो 1 महीने के अंदर इतना समझ में आने लग जाता है, और फिर अगले महीने हम उस प्रैक्टिस के साथ जोड़ेंगे, और ज्यादा डिटेल में आने लग जाता है समझ में। ठीक है, तो ये चीज समझनी है कार्ड्स में, कि कार्ड्स को कैसे इंटरप्रिटेट करना है। वो जब आप सीखेंगे तब आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इतना मैं कह सकती हूँ कि रटना आपको किसी को नहीं पड़ेंगे कार्ड्स, कि मुझे ये कार्ड नहीं याद हो रहा, इसका क्या मीनिंग था, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, वो तो मैं आपको बोल बोल के समझा ही दूंगी। बस आपको कैसे कहानी बनानी है, ये स्किल डेवलप करेंगे रोज रोज रीडिंग करके। ठीक, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं तो मुझे दीदी। ये था कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊं कि टैरो काम कैसे करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे आइएगा क्लास में, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तो नहीं, और अगले वीक से। अभी टाइम लेंगे थोड़ा सा, 10 एक दिन के बाद से स्टार्ट करते हैं क्लास को। टाइम यही रखेंगे 9 to 10 वाला। तो अगर सूट करे तो बताइएगा कि आपको करना है। और टैरो से रीडिंग क्या है, ना आपको कुंडली बनानी होती है, ना डेट ऑफ बर्थ पूछनी होती है, केवल नाम से कनेक्ट कर सकते हैं। इवन कई बार कोई नाम भी नहीं बताता हमें, जैसे मान लो अभिषेक की कोई गर्लफ्रेंड हो और ये नाम नहीं रिवील करना चाहता, तो हम अभिषेक के नाम से भी कर देंगे कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड की रीडिंग क्या है, तो वहां से भी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। इतना कुछ टैरो कनेक्ट हो जाता है, बस आपको कनेक्शन आना चाहिए। ठीक है, दीदी, चलिए अब हाँ बोलो पूजा। आपने वो मेरे वो इसका मेरे टारगेट का था और विदेश का जाने का था, टैरो निकाला था हमने, मैंने बोला था टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, जा हम्म, सकते हैं क्या, टैरो से ही निकाला था। तो आज वो हम्म। कंफर्म हो गया कि जा सकते हैं, मतलब अरे वाह, अरे वाह, अरे टैरो वाह। से किया था ना दी वो, मतलब वो हम उसे कर तो निकाला नहीं तो था पाए कि थे। टारगेट तो पूरे नहीं हुए हैं, तो जाने हाँ। देंगे कि नहीं जाने हाँ। देंगे? तो वो हो गया, मतलब चलो टैरो बहुत बढ़िया। इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं ना। आप बताते तो वो 100% होता है, लेकिन हम भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, टैरो को चार्ज करके, तो हमको हमारे आंसर मिल जाते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा, या बेटे के एग्जाम कैसे जाएंगे, पति के बिजनेस में या जॉब में क्या है।
तो ये टैरो या फिर हमारे जैसे हम रोज किसी के के साथ लिए। डील कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता वो बंदा कैसा है, तब टैरो हाँ करिए ना, आपको डील करनी है कि नहीं करनी है। मैं तो कई बार डॉक्टर के लिए भी निकालती हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊं कि नहीं जाऊं, पता लगा कि उल्टी सीधी दवाई मिल गई, बीमार हो गई, तो मैं पहले टैरो करती हूँ। अगर मेरा टैरो कहते हैं जाओ तो जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती। फालतू में उल्टी सीधी दवाई नहीं खानी चाहिए। अभी वो दी टैरो 10। छोटी छोटी चीजों में भी काम करता है। हाँ दी, अभी एक ने मुझे पूछा था कि गवर्नमेंट टेंडर आया है रोड बनाने का, वो ले लूं क्या? टैरो किया था, वो 10 ऑफ सॉर्ट्स का आया था। तो मैंने बोला मत करो, डूब जाएगा पैसा। तो आज आपने वो सिखाया ना कि सरकारी काम 10 ऑफ सॉर्ट्स की। कुछ तो प्रॉब्लम्स वो, होती है कई बार, आपके ऊपर लांछन लग जाए, पता लगा करने तो शुभ चले थे और उल्टा ही हो गया। हाँ, तो बहुत सारे आंसर हमको मिल जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल कहना सच बात। चाहूंगी करो टैरो, अपने खुद के लिए करो, चाहे लोगों के लिए ना करो, करो ना लेकिन करो, खुद मैं तो के खुद लिए। कहती हूँ, मैं तो हाँ कितने टैरो इकट्ठे कर लिए हैं, क्योंकि हर चीज में तो टैरो, मतलब घर वाले भी टैरो वाले हो गए हैं अब। निकाल दो जरा टैरो, क्योंकि कुंडली और न्यूमरोलॉजी में टाइम लगता है, टैरो में तो मिनटों में हो जाता है फटाफट। हाँ दी हाँ। हाँ दी, आई विल गिव अ ट्राई टू इट ऑल्सो, हम्म। बट वो टाइम का मेरे पास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो नहीं जाता नहीं है। कविता, कोई बात नहीं, मेरे तो आते रहते हैं। पहले तो तुम न्यूमरोलॉजी कंसंट्रेट करो, फिर कर लेना मुझे ना टैरो, इंटरेस्ट उसमें कौन है, सा बड़ी बात। अभी मेरा न्यूमरोलॉजी पर फोकस है, तो अभी मैंने ज्यादा वो ध्यान भी नहीं दिया, बट डेफिनेटली आई विल गिव अ ट्राई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कविता। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी और टैरो ये कंबाइन काम करते हैं, मतलब अगर हम हाँ न्यूमरोलॉजी के साथ टैरो करें तो डबल मिलता है। नहीं तो पहले तो हम न्यूमरोलॉजी ही सीखो। अगर टैरो किसी को आता है तो मैं उसे 100% बोलते हैं न्यूमरोलॉजी सीखो, और जिसे न्यूमरोलॉजी आती है तो मैं कहते हैं टैरो भी सीख लो। डबल विधा हो जाती है आपको प्रेडिक्शन के, इजी हो जाती है बहुत सारी चीजें। पर अभी हाँ आप दी एक ही जगह रहो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप पढ़ाते हाँ, भी हो। हो बहुत जाए बहुत मेहनत मेरा का काम होता है। पर इंटरेस्ट आ रहा है वैसे थोड़ा। हाँ, पर मजा आता है टैरो करने में। हाँ, कोई नहीं, जुड़े रहोगे, अभी नहीं, मैं 3 महीने बाद तो वापस से जुड़ोगे ही। जरूर करूंगी। हाँ बिल्कुल कविता। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे बेटा राधे। राधे राधे चलिए, दीदी। अगर होगा तो मुझे बता दीजिएगा बैच के लिए, और मिलते हैं। मैं बता दूंगी आपको कि मैं बैच कब से शुरू कर रही हूँ, और ये रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी, एक बार वापस से देख लीजिएगा। जी ठीक दीदी। है, चलिए, राधे राधे। राधे थैंक यू राधे। दीदी, राधे राधे। खुश रहिए।